सभी मंच सदस्यों एवं भावना साहित्य एवं प्रिय बहन सरिता जी के मंच से संबंधित एवं अन्य सभी मित्रों भाई बहनों का स्वागत है इस शुभ अवसर पर, जब सामाजिक एकता और हमारी पहचान, हमारी विश्व में हमारी अनन्य पहचान का प्रतीक कुंभ स्नान का योग चल रहा है। इस अवसर पर सबको प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और एक छोटे से काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। पहले शारदा स्तुति के माध्यम से माँ सरस्वती को मंच पर प्रतिष्ठित कर लेती हूँ, तब एक दो रचनाएं सुनाकर मैं आज की इस काव्य गोष्ठी को समाप्त करूँगी। अक्षमाला धारिणी माँ गीतिका लय स्नेह दे, अक्षमाला धारिणी माँ गीतिका लय ध्यान दे, वीण की झंकार से ही मापनी सुरतान दे, वीण की झंकार से माँ मापनी सुरतान दे, माँ अहम से दूर रख के कल्पना दे भव्यतम, प्रेम की रसधार दे दे, स्वार्थ को अवसान दे, ज्ञान में सुधि मोहिनी भर प्राविधिक रुचि दे मधुर, गेयता अनुभूतिमय हो, पद सुधा मृदु स्नान दे, द्वेष नफरत हम भुला दे, माँ विपद का हो पतन, नैन में दे साम्य चितवन, गुण सुरभि का मान दे, कुंभ कुंभ स्नानित योग यह है, कुंभ का शुभ योग यह है, देह में कैवल्य धन, काव्य को अमरत्व दे माँ, यश अधर मुस्कान दे, काव्य को अमरत्व दे माँ, यश अधर मुस्कान दे, अक्षमाला धारिणी माँ गीतिका लय ध्यान दे। कुंभ के अवसर के अनुकूल मैं एक रचना आपको सुनाती हूँ और एक और रचना से उसे जोड़कर पुनः काव्य पाठ की समाप्ति करूँगी। बिल्कुल आज के दिन लिखी हुई ही एक रचना आज से आपको जोड़ती हूँ। यह नील अश्वपति छंद में है, पुष्प से सत्संग। आज की भावना, आज की प्रस्तुति, आज की अभिव्यक्ति और आज का ही काव्य पाठ उस परिस्थिति से सामना भी आज ही हुआ
जिससे इस रचना का जन्म हुआ। और लिखित प्रस्तुति भी आज ही हुई। तीसरी बात, मौखिक प्रस्तुति भी आज हुई, अर्थात सरिता बहन के मंच पर काव्य पाठ में इसके माध्यम से आपको उस भावना से जोड़ा जा रहा है जिस रचना का शीर्षक है पुष्प से सत्संग। हिंदी साहित्य हमारा परिचय है, हमारी पहचान है और हमारी सामाजिक भावना, सामाजिक विशेषता और अंतश्चेतनावादी व्यक्तित्व का प्रतीक है। पुष्प से सत्संग। कर्म करें गुण दर्श भरे हम बोधित हों, कर्म करें गुण दर्श भरे दम बोधित हो। इस पंक्ति में दम शब्द का प्रयोग हुआ है। दम का अर्थात सांस। कर्म करे गुण दर्श भरे दम बोधित हो, प्रात निकुंज प्रसून खिले वह उन्मित हो, बोल रहे रह मौन वही मुझको चुन लो, बोल रहे रह मौन वहीं मुझको चुन लो। पूर्व चढ़े प्रभु की छवि पसन मुख, पूर्व चढ़े प्रभु की छवि सन्मुख ये सुन लो, ले मुझको कर ध्यानित हो अवलंबित हो, ले मुझको कर ध्यानित हो अवलंबित हो। पान सकूं हरि दर्शन में मन कुंभ रहे, पान सकूं हरि दर्शन में मन कुंभ रहे, राह बड़ी तन दुर्बल है चित स्नान वहे, राह बड़ी तन दुर्बल है चित स्नान वहे, काम अमर्ष प्रलोभ हटे प्रण शोभित हो, काम अमर्ष प्रलोभ हटे प्रण शोभित हो, अमृत कुंभ रहे हृदय में वन में रहना। आदरणीय भूपेश प्रताप सिंह जी हैं, प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कुंभ का महा अवसर था, बहन सरिता त्रिपाठी जी से बातचीत हुई थी, तो एक सद्य लिखित रचना थी, सद्य प्रस्तुत रचना कुंभ स्नान के ऊपर, क्योंकि जाना बहुत चाहती हूँ, कोई जाने की अनुमति नहीं दे रहा, तो इसी भाव में लिखा गया जी। बहुत बहुत आभार आपका। पान सकूं हरि दर्शन में मन कुंभ रहे, राह बड़ी तन दुर्बल है चित स्नान वहे, काम अमर्ष प्रलोभ हटे प्रण शोभित हो, अमृत कुंभ रहे हृदय में बन में रहना, आत्म सुधि सब जीव रहे विनती करना,
ले डुबकी सब स्नात रहो, तुम मोक्षित हो। ले डुबकी सब स्नानित हो, तुम शुद्ध रहो। आत्मा की विश्व व्यापकता का इसमें संदेह है कि सब में तो मैं ही हूँ। एक छोटी सी रचना सुनेंगे भुजंग प्रयात छंद में। यह भी मैं बेटी के पास जा रही थी तो रास्ते में ही लिखा था मैंने। शीर्षक है सभी जन्म में। यहीं जन्म लेंगे परम में सजेंगे, यहीं जन्म लेंगे परम में सजेंगे। सदा भक्ति के गीत गाते रहेंगे, सदा भक्ति के गीत गाते रहेंगे। सभी धर्म के पंथ एकात्म जाने, महावीर ईसा परातत्व माने। गुरु नाम सत्संग सेवा बखाने, सिया राम को ही पुकारा करेंगे, सिया राम को ही पुकारा करेंगे। यहीं जन्म लेंगे परम में सजेंगे, सदा भक्ति के गीत गाते रहेंगे। अगला बंद सुनिएगा। कभी स्नान सरजू कभी स्नान सरजू करे नाम जापे, कभी स्नान सरजू करे नाम जापे। कभी कीर्ति राघो सुना ढोल थापे, करे प्रार्थना सर्वधर्मी अलापे। महाभाव भागीरथी तट बसेंगे, महाभाव भागीरथी तट बसेंगे। कभी योग का तत्व ले राम आए, कहें भक्ति आख्यान सेवार्थ लाएं। किन्हीं स्वार्थ सेवा परा भक्ति गाएं, किन्हीं स्वार्थ सेवा परा भक्ति गाएं। तभी देश कैवल्य को श्रेय देंगे, तभी देश कैवल्य को श्रेय देंगे। रहे जाति अज्ञात श्रेणी छिपी हो, सरोकार शिक्षा ही अंतः दीपी हो। कि वित्तीय बाटे विधा में लिखी हो, कुटुंबी स्वदेशी खुशी जी सकेंगे। सभी जन्म में भारती धी बहेंगे, सभी जन्म में भारती को बहेंगे। कि विश्वास विश्रांति लेके चलेंगे, कि विश्वास विश्रांति लेके चलेंगे। यहीं जन्म लेंगे परम में सजेंगे, यहीं जन्म लेंगे परम में सजेंगे। आजकल चिंतन एक विशेष विषय पर चल रहा है, उससे जुड़ी रचना सॉफ्ट कौशल। शीर्षक है सॉफ्ट कौशल। इसको सुनाकर बस समाप्त करती हूँ इस छोटी सी काव्य गोष्ठी का। सॉफ्ट कौशल और सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों होते हैं। हार्ड स्किल जो आपकी डिग्री है, जो आपको आजीविका देती है, आगे बढ़ाती है जीवन में। और सॉफ्ट स्किल तो आपको भारत की अरब करोड़ जनता, करोड़ों जनता से जोड़ता है, पूरे विश्व से जोड़ता है। और यह आचरण का कौशल है, व्यक्तित्व के गुण हैं। तो सुनिएगा। भावना में बुद्धि लाना सीख ले, आचरण कौशल जगाना सीख ले।
कुछ नरम व्यक्तित्व लक्षण शोभते, दृढ़ रहे सबको उठाना सीख ले। फर्म चाहे काज अनुकूलित दिखे, तो सभी से मति जुड़ाना सीख ले। वृत्ति रचनात्मक रहे उत्साह हो, मेल से अवमर्श गाना सीख ले। काल नियमन से नए अधिगम रचे, पर अहम चित्त से हटाना सीख ले। प्रेरणा निज बुद्धि भी व्यवहार्य हो, सोच सुंदर मन सजाना सीख ले। सुन सके सबको सुनिश्चित ये रहे, शिष्टता रख मान पाना सीख ले। आदरणीय भूपेश प्रताप सिंह मेरे अनुज, उनका बहुत बहुत आभार आज की इस छोटी सी काव्य संध्या के लिए। ये सच है कि सारा कलह, सारी विभिन्नताएं, सारे मतभेद शांति से, प्रेम से सुलझ सकते हैं। साहित्य के मार्ग से, आध्यात्म के मार्ग से सभी कठिनाइयों का हल हो सकता है, सभी विवादों का हल हो सकता है। मधुर मार्ग, मधुर भाव का मार्ग, क्योंकि एक मैं, यही मैं तो सब में है। जो हमारे समक्ष हैं, हमसे दूर हैं, जिनसे हमारा परिचय नहीं, जिनसे विभेद है, जिनके प्रति मन में आभार है या जिनके प्रति मन में कुछ दुख भी है, सब हमारे अपने हैं। सब यह मैं सर्वत्र व्याप्त है। इस व्यापक मैं को हम बना लें और तब शांति से समस्याओं को सुलझाएं। किसी हिंसा की ज़रूरत नहीं, किसी मतभेद की ज़रूरत नहीं, कोई रक्तपात की ज़रूरत नहीं, बस प्रेम की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है, साहित्य सेवा की ज़रूरत है, आध्यात्मिक भाव की ज़रूरत है और एक मधुर मिलन के मार्ग पर सतत आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हर क्षण जिसकी अर्चना करते हैं, जिसको अपने हृदय में रखते हैं, जिसके दर्शन की भावना रखते हैं, तो उसको तो हम पल पल देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं, वो हमारे समक्ष है। उससे विभेद का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग सफल होगा, अपने तरीके से सफल होगा और सफल होता है। समाप्त करती हूँ आज की इस काव्य गोष्ठी को। पुनः उपस्थित होंगी। आपके स्नेह की भावना आपसे जोड़ देगी।